हिजबुल्लाह के साथ इसराइल की भले ही जंग बंदी चल रही हो, लेकिन कहा जा रहा है कि सीज फायर खत्म होते ही हिजबुल्लाह फिर हमला करेगा इसराइल पर। 60 दिन के सीज फायर में अभी 30 दिन बाकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल को यमन के हौसी फाइटर्स से जबरदस्त चुनौती पेश आ रही है। इसराइल और यमन के दरमियान तो जंग जारी है। हौसी जंगजू लगातार रेड सी पर इसराइल और अमेरिकी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। साथ ही इसराइल की राजधानी तेल अवीव समेत दीगर शहरों पर भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले करके काफी नुकसान कर रहे हैं। लेकिन इन सब में एक और मुस्लिम देश को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, और वो है मिस्र। कहा जा रहा है कि हालात ये बन गए हैं कि मिस्र की अब्दुल फतेह अल सीसी की सरकार की जान पर बनाई है। उनकी सरकार गिरने का खतरा बन गया है। वजह है हर दिन होने वाला भारी नुकसान। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अफ्रीकी मुस्लिम देश मिस्र की सुएज नहर से होने वाली कमाई 60% गिर गई है। इससे मिस्र को $7 अरब का घाटा हुआ है। दरअसल रेड सी से गुजरने वाले जहाज सुएज नहर से होकर ही आगे का रास्ता तय करते हैं, लेकिन जिस तरह यमन के हौसी जंगजू इसराइल पर गजा से हटने का दबाव बनाने के लिए लाल सागर पर भारी बमबारी कर रहे हैं, ऐसे में पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे मिस्र को दोगुनी चपत लग रही है। जानकार मानते हैं कि मिस्र में इसी तरह से आर्थिक संकट बना रहा तो सीरिया जैसा हाल हो सकता है। कई साल से सत्ता में बने हुए राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी की सरकार गिर सकती है। मिस्र में महंगाई चरम पर है, वहां की करेंसी की कीमत गिर गई है। हालात ये बने हैं कि मिस्र को अपने शहर तक बेचने पड़े हैं। ऐसे में सुएज नहर से होने वाले कारोबार में पिछले साल यानी 2024 में करीब 60% की गिरावट ने मिस्र को तोड़कर रख दिया है। जानकार मानते हैं कि जिस मिस्र ने फिलिस्तीनियों की सप्लाई लाइन माने जाने वाली अपनी रफा बॉर्डर को बंद कर दिया था, इसराइल के दबाव में फिलिस्तीनियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था, महज 1 साल में उसे भी बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि अब मिस्र के सामने एक विकल्प यही बचता है कि वो इसराइल के समर्थन में यमन के हौसी बागियों पर हमले करे और उन्हें रेड सी पर दबदबा बनाने से रोके। हो सकता है मिस्र की अब्देल फताह अल सीसी सरकार खुद को बचाने के लिए इस तरह का कोई कदम जरूर उठाए। अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम दुनिया में मिस्र भी खुलकर सामने आ जाएगा कि वो किसके साथ है, फिलिस्तीन की आजादी के या फिर इसकी मुखालफत करने वालों के खेमे में। जानकार मानते हैं कि इसराइल के साथ पहले से ही कई समझौतों से बंधा मुस्लिम देश मिस्र इसराइल के पीछे ही खड़ा नजर आएगा, दीगर अरब मुल्कों की तरह। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में यमन के हौसी फाइटर्स के खिलाफ मिस्र से भी मोर्चा खुल जाए, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। अगर ऐसा होता है तो सुन्नी अरब मुल्कों के अलावा मिस्र पहला अफ्रीकी सुन्नी मुल्क होगा जो इसराइल के पक्ष में लड़ेगा।